ये जो आपका विषय है अमरीश जी की, भारतीय जनता पार्टी ने एक राहत की सांस ली है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूरे के पूरे एपिसोड से प्रकट हुई है कि राहुल गांधी, देखिए 11 दिन क्यों लगे इन लोगों को ये पूरा फैसला लेने में कि अपील में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और इस दौरान आपने देखा कि किस तरह से प्रेशर बनाया। अमित शाह ने उसका उल्लेख किया और लॉ मिनिस्टर ने किया, किरण रिजिजू ने, कि भाई ये अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं और ये क्यों नहीं अदालत में जा रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा द्वंद्व रहा है कि इस पूरे मामले को कैसे निपटा जाए। और लगता है कि एक कांग्रेस का जो वर्ग पावरफुल है उसमें इस समय, जो चाहता था कि राहुल गांधी का बाहर रहना ज़रूरी है चुनाव जितवाने के लिए हिंदी भाषी राज्यों में, जहां महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो अब वो एक मामला बना और इसीलिए आपने देखा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री, हिमाचल के भी थे, वो पूरे समय साथ रहे सूरत में। राहुल गांधी अगर जेल जाते या जेल में थोड़े दिनों के लिए भी चले जाते तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक बड़े नुकसान की बात होती और बड़ी क्षति की बात होती, क्योंकि राहुल गांधी का बाहर रहना और अंदर रहने में बहुत बड़ा फर्क है। आप देखिए कि उनको जो सजा हुई उसके बाद पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बदल गया। जिस तरह की प्रतिक्रिया जनता में हुई, विपक्षी दलों में हुई और विदेशों में हुई, उसने एक नए किस्म का पोलराइजेशन भारत की राजनीति में खड़ा कर दिया। आपने पूछा है कर्नाटक का, तो निश्चित रूप से कर्नाटक में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव अभी भी होगा, क्योंकि उनको अभी तो जेल में जाना नहीं था। वो जाते भी तो कभी 21 अप्रैल को जाते, तब तक तो वो प्रचार करते, क्योंकि महीने भर की मियाद जो है 21 अप्रैल को ख़त्म होती और उसी दिन रमज़ान के रोज़े भी ख़त्म होने वाले हैं लगभग उसी दौरान, और ईद है उस दौरान 21 या 22 को। तो तब तक तो राहुल थे, कर्नाटक के लिए भी उपलब्ध थे, और अब वो 5 के बजाय 9 अप्रैल को जा रहे हैं कोलार में, और 9 तारीख को प्रधानमंत्री भी हैं कर्नाटक में। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी का बाहर रहना ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए बहुत कई कारण हैं अमरीश जी, और ये जो कोर्ट का जो मामला है, ये मैं मानता हूँ कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत का संदेश है। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस को, अगर राहुल गांधी जेल में हो जाएं या जेल में होते, या उनकी जैसी मर्जी रही होगी कि उनको जेल में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा वो कांग्रेस का, विपक्ष का, देश का फायदा कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी स्थिति बदल जाती है। राहुल के बाहर रहने से, मतलब अंदर रहने से, जेल जाने से कांग्रेस पूरी तरह एक हो जाती, विपक्ष पूरी तरह एक हो जाता, और जनता पूरी तरह से रिएक्ट करती। एक जो एंटी इनकम्बेंसी है वो विक्टिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए पूरा का पूरा एजेंडा राहुल गांधी बदल सकते थे। उनके जेल जाने को लेकर कई तरह की बहस की जा सकती है कि वो जेल जाते तो क्या फर्क पड़ता और अब नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि कोई उनकी जेल की सजा पर अब क्या सुनवाई होती है और क्या फैसला आता है, उसको तो हम लोग कभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि राहुल से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली ज़्यादा ताकत के साथ लड़ सकती है, और उसके लिए राहुल का बाहर रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कांग्रेस को भी विभाजित कर सकती है और विपक्ष को भी ज़्यादा विभाजित कर सकती है। एक आखिरी बात यह है अमरीश जी कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल को बाहर रखना बहुत ज़रूरी है, और 2024 के बाद कौन बाहर रहेगा ये अभी तय नहीं कर सकते, हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। जो मतलब जिस तरह का माहौल देश में है,
क्योंकि ये जो आने वाले अब 8-10 महीने हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे टाइम पर राहुल अगर चले जाते जेल के अंदर तो वो पूरे के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन सकता था। 2024 तक मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का भी कोई बड़ा नेता उस पर हाथ डाला जाएगा, क्योंकि अब राहुल के खिलाफ कार्रवाई से जो चीज प्रकट हुई है और दक्षिण में जो पोलराइजेशन हो रहा है, स्टालिन जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय नॉर्थ और साउथ दोनों जगह मोर्चे खुले हुए हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो सूरत का आज का डेवलपमेंट है ये काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत का मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक नए किस्म का उनको रिलीफ मिला है, और ये आगे किस दिशा में जाता है पूरा का पूरा मामला वो हम आने वाले दिनों में हम इसको देख पाएंगे। जी जी अजय जी